तो मैं शायद से पहली बार होने वाला है इस चैनल के ऊपर कि मैं एक वीडियो के अंदर 40 चैप्टर कवर करने वाला हूँ। जिंदा स्वागत है तुम्हारा। ये होने वाला है स्वीट होम का पार्ट 3, सेकंड लास्ट पार्ट। अगर तुमने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो देख लो। बट अभी के पार्ट को एंजॉय करने के लिए हियर्स अ क्विक समरी फॉर बोथ द पार्ट। ये है अपना प्रोटैगनिस्ट चा ह्यून सू, जो अपनी फैमिली से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एक दिन ये लोग फैमिली ट्रिप पे जाते हैं बट ह्यून सू रिफ्यूजेस, और इसी ट्रिप के दौरान इसके फादर, मदर और छोटी बहन का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। ह्यूनसू अपनी फैमिली के फ्यूनरल के अंदर भी बहुत गलत चीजें करता है, जिसे बाकी रिलेटिव उसे पीट ही देते हैं यहाँ पे। ह्यूनसू इज सो ब्रोक सो वो नाउ एक चीप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और यहीं से सारा बंड खराबा शुरू होता है। ह्यूनसू के बगल में एक लड़की रहती थी जो उसके सामने ही एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और देखते देखते पूरे वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टराइजेशन का फिनोमेना शुरू हो जाता है। ह्यूनसू के अपार्टमेंट में काफी लोग मॉन्स्टर बनने लग जाते हैं और इनसे लड़ते लड़ते ये कुछ बच्चे कुछ सर्वाइवर होते हैं जो अभी कल हमें पता होते हैं। पार्ट 2 के एंड में ह्यूनसू के छोटी सी टीम बन गई थी, वेयर वी गॉट गिटार वाली लड़की, क्रिश्चियन गाय, 2 ऑर्फन बच्चे, ये लेडी जो मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में है, टैलेंटेड लौंडा डूसिक और अपना फट्टू ह्यूनसू जो भी मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में है बट अब वो थोड़ा कंट्रोल कर पाता है खुद को। इससे पहले मैं पार्ट 3 शुरू करूं तो मॉन्स्टर के बारे में 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहले, अगर कोई भी कॉल पे होगा और मॉन्स्टर आसपास होगा तो कॉल पे बीप बीप होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। दूसरा, जब लोग मॉन्स्टर बनते हैं वो उस चीज में ट्रांसफॉर्म होता है जो वो डिजायर करते हैं। पार्ट 3 शुरू होता है डूसिक के अपार्टमेंट से, जहां 8 बजे वो न्यूज देख रहे होते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था यहाँ पे डिफरेंट लोग आए थे जो मॉन्स्टराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। और आज एक कोरियन हंटर एसोसिएशन से बंदा आया है जो बताता है इफेक्टिव वे टू किल मॉन्स्टर्स। वो बताता है कि जब भी कोई पर्सन ट्रांसफॉर्म होता है मॉन्स्टर के अंदर तो वो इंस्टेंटली नहीं होता, वो कभी ह्यूमन बनेगा, कभी मॉन्स्टर, कभी ह्यूमन, कभी मॉन्स्टर। और वो जो टाइम है वो परफेक्ट होता है इनको मारने का। एंड ऑल्सो मॉन्स्टर के पास बहुत तगड़ी हीलिंग पावर भी होती है। बट ट्रांसफॉर्म होते टाइम अगर उनका हाथ पैर कुछ कट जाए तो मॉन्स्टर बनने के बाद वो पार्ट हील नहीं कर पाते ये लोग। जो हमने देखा था वो सर कटे हुए मॉन्स्टर के केस में, सर ही गायब है, उसका हील नहीं कर पा रहा सर अपना। रिपोर्टर पूछता है अगर कोई ह्यूमन मॉन्स्टर बन जाए कंप्लीटली तो कैसे मारे जाए उसको। ये बंदा बोलता है देखो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए वो करना फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट अगर तुम्हारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फायर पावर है तो इट इज पॉसिबल। फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर इफेक्टिव ऑन मॉन्स्टर। रिपोर्टर बोलता है अगर हैवी फायर पावर की रिक्वायरमेंट है तो मिलिट्री क्यों नहीं मार रही मॉन्स्टर्स को, उन पे तो होंगे ना बड़े बड़े वेपन्स, भून दो मॉन्स्टर्स को। तो ये बंदा बोलता है मिलिट्री ऐसे नहीं कर पा रही, मे बी बिकॉज मिलिट्री के अंदर भी लोग मॉन्स्टर बनना शुरू हो चुके हैं। अब इनके स्टूडियो में भी कोई मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसमें इनको भागना पड़ता है। हम वापस आते हैं ग्रुप में और हिंदू सबको बता देता है कि वो मॉन्स्टर बनता जा रहा है धीरे धीरे, और अगर वो कंप्लीटली मॉन्स्टर बन जाए तो उसको मार दें ये लोग। उसके बाद सोने कमरे में एकदम शांति छा जाती है, पर जो गिटार वाले लड़के वो हिंदू के सामने आती है, उसे चीयर अप करते हुए बोलते हैं कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊं तो तू मेरे को मार दियो। जस्ट टू लेट यू नो वो लड़की इन्फेक्टेड नहीं है। और हाँ, मैंने शुरू में इनका नाम बताया था, जैसे गिटार वाली लड़की, क्रिश्चियन डूड, टैलेंटेड डूसिक और वो ऑर्फन बच्चे, मैं उनको वही बुलाने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है सर कटे मॉन्स्टर पे जिसको लास्ट पार्ट में बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। अभी वो बाहर एक बॉडी को खा के हील हो जाता है और फिर बिल्डिंग में कुछ लोग की आवाज सुन के सीधा स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग में एंट्री मारता है। और ये है अपना गैंगस्टर भाई और स्मार्ट एस की बहन। इन लोगों को पता नहीं होगा मॉन्स्टर साउंड पे रिएक्ट करता है, तभी इसको देखते ही कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं और उनकी आवाज सुनते ही इन पे अटैक कर देता है। बट यार गैंगस्टर डूड जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ दिस मॉन्स्टर और फिर ये लोग मॉन्स्टर पे आग लगा के उसे मार देते हैं। तभी इनका बाकी ग्रुप भी यहाँ पे आ जाता है और वो ये अपना स्मार्ट एस है जो काइंड एंड का लीडर भी है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद नीचे से लेके 4th फ्लोर तक इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम वापस अपनी गैंग पे आते हैं। यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, बस अपना हीरो गिटार वाली उठी हुई है। पहले गिटार वाली गार्ड कर रही थी सबको, अब ह्यूनसू की बारी है। पर गिटार वाले भी अभी सोती नहीं है, दोनों बातें करते हैं। इन्होंने पहले कभी शांति से बैठ के बात नहीं करी थी, जब भी पहली बार करते हैं दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर गिटार वाले ह्यूनसू से पूछते हैं कि मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में तेरे को कैसा फील होता है। ह्यूनसू बोलता है ऐसा लगता है कि हर एक सेकंड वो वायरस मेरे माइंड को अटैक कर रहा है, वो मेरे ऊपर कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहा है। और गिटार वाले को कुछ समझ नहीं आता ज्यादा, फिर ह्यूनसू इसको वो लिक्विड मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्म कर देता है एटलीस्ट। बातों में ह्यूनसू के हाथ पे घाव नोटिस कर लेती है और ये मॉन्स्टर ने नहीं करा है। होते हैं ना कुछ लड़के जिनको अपनी नसें काटने में मजा आता है, वही है ये। गिटार वाले ह्यूनसू को समझाते हैं कि ऐसा मत करा कर, पर अपना लौंडा उसकी नहीं सुनता। वो उसको सुना देता है कि मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने को, मेरा पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर गया है। ये सुनकर गिटार वाली को बुरा लगता है, वो सॉरी बोलती है, बट स्टिल वो बोलती है तेरे लिए भी कोई तो होगा। अपनी बात कर रही है वो, आई डोंट नो।
खैर तभी हम इसकी एक मेमोरी देखते हैं इसके एक्स के साथ। तो इस मेमोरी के अंदर इसके एक्स ने और इसने कहीं छोटी जगह परफॉर्म किया था जहाँ एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी का सीईओ भी आया था और वो इनकी परफॉर्मेंस के बीच में ही उठ के चला गया। चलिए दोनों इतने अफेक्टेड नहीं है उस चीज से। और अब ही सुबह हो जाती है, ह्यूनसू देखता है वो गिटार वाली सपना देख रही है और रो रही है सपने में। और ह्यूनसू इसको देख के बोलता है शी डेफिनेटली रिजेंबल्स हर। एनिमे को लगा ह्यूनसू शायद अपनी बहन की बात कर रहा हो, पर नहीं, वो जो एनिमे से पसंद है ना मारिया फ्रॉम स्काई उसकी बात कर रहा है। मारिया जो कैरेक्टर है उस एनिमे की उससे रिजेंबल करती है गिटार वाली लड़की। अब इसके थोड़ी देर बाद अपना ग्रुप सेपरेट हो जाता है। गिटार वाली लड़की और क्रिश्चियन गाय दे डिसाइड कि वो नीचे जाके कार ढूंढेंगे और कोई और सेफ जगह पे जाएंगे। डू सीक ऑल दो थिंग्स एक बहुत बेकार प्लान है, पर इससे पहले लोग जाए डू सीक इन्हें कुछ नए वेपन्स दे देता है जो इसने ही बनाए हैं। और जस्ट लास्ट मोमेंट पे अपना ह्यूनसू भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। लॉन्डे के अंदर डर खत्म हो चुका है, अब वो लड़ना चाहता है। जस्ट किडिंग। लिटरली बाहर 2 कदम चलते ही ब्रो इज लाइक आई थिंक डूसिक सही बोल रहा था। गिटार वाले बोलते यार तो अब मत शुरू हो। ह्यूनसू ने बात बोली बिकॉज वो उस अननोन बंदे के साथ उसने चैट करी थी उसे वो याद आती है और उसको शक होता है कि शायद से इस बिल्डिंग के अंदर और सर्वाइवर्स भी होंगे जो कि हैं वो गैंगस्टर वगैरह और वो स्मार्ट एस। हमें पता है वो स्मार्ट एस ही वो बंदा से ह्यूनसू के साथ बात करी थी, बट अभी ह्यूनसू के उस बंदे को नहीं पता। एनीवेज तो ये लोग नीचे जाते हैं और स्टेयर्स में इनको एक लाश मिलती है जिसको देख के ह्यूनसू चैन की सांस लेता है। एंड एट एग्जैक्टली दिस मोमेंट ह्यूनसू रियलाइजेस They are fucked। वो एक डेड बॉडी को देख के चैन की सांस ले रहे हैं। दिस शोज कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इनकी लाइफ कितनी बदल गई है। खैर अभी इनके फोन में बीप बीप होता है, मतलब मॉन्स्टर आ रहा है। तो ये लोग छुप जाते हैं और वो जो मॉन्स्टर आ रहा है वो है ये टेंटिकल वाला मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर सबसे पहले वो जो लाश पड़ी थी उसको ही फाड़ देता है फॉर नो पर्टिकुलर रीजन। और डर के मारे ह्यूनसू थोड़ा काफ देता है जिस वजह से मॉन्स्टर की नजर लोंडे पे पड़ जाती है। इससे पहले वो कुछ करे गिटार वाली इसके बल्ला दे मारती है पर उसे कुछ होता नहीं ज्यादा। फिर एक और स्ट्राइक बट शी फेल्स। तभी क्रिश्चियन डूड स्टेप्स इन जिसको ये मॉन्स्टर बहुत इजीली ओवरपावर कर देता है। ये तो मरता अभी पर गिटार वाली आके मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने का ट्राई करती है पर खुद ही फंस जाती है। और दो टाइम रहते क्रिश्चियन डूड उसे बचा लेता है और तभी ह्यूनसू आके इस मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। पर ये मॉन्स्टर बेहोश नहीं होता, इंस्टेड ये अपने टेंटिकल से इतनी तेज मारता है ह्यूनसू को कि ह्यूनसू का गेम ओवर हो जाता है। थोड़ी देर बाद ह्यूनसू आंख खोलता है और वो इस टाइम हॉस्पिटल बेड पे है। यहाँ वो अपने एक अंकल से मिलता है और उसे पता चलता है उसने अब तक जो सब देखा वो सपना था। वो तो एक्चुअली में अपनी फैमिली का ट्रिप पे गया था और जाते वक्त उसने देखा कि उसका फेवरेट एनिमे मारिया का लाइव एक्शन भी बन रहा है जिसकी स्टार है जीसो, वो गिटार वाली लड़की। खैर अभी ट्रिप पे जाते हुए ह्यूनसू की यहाँ पे सबसे लड़ाई होती है, मतलब अपने फैमिली वालों से। वो अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप सबको सुना देता है और इसी लड़ाई के बीच कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें सब मर गए, बस ह्यूनसू बचाया। और अभी वो ये सोचते हुए रो रहा होता है। इसी बात हम कुछ लोगों की आवाजें सुनते हैं जहां वो बोल रहे हैं आपका शुक्रिया हमें बचाने के लिए, मॉन्स्टर जा चुका है और ये लड़का ठीक है ना। फिर ह्यूनसू अपनी आंख खोलता है और वो सब कुछ सुनी बातें वो सपना था उसका, मे बी नॉट। इसके बाद ह्यूनसू अपने अंकल से मिलने जाता है और यहाँ जो सब होता है वो बड़ा सस्पिशियस लगता है इसको। वापस घर जाते हुए ह्यूनसू डाउट करता है कि वो सही में ट्रिप पे गया भी था। तो अभी उसको ना सर में बहुत तेज आवाज जाने लग जाती है कुछ ना कुछ, जहाँ लोग बोल रहे हैं वो इन्फेक्टेड है, उसको अंदर मत लेके आओ, वो सबको मार देगा। जैसी आवाजें बंद होती है ह्यूनसू देखता है आसपास किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, एज इफ नो वन केयर्स। खैर इसके बाद डेट आ जाती है मूवी की, मारिया फ्रॉम स्काई की। ह्यूनसू देखता है और जैसा उसने एंडिंग एक्सपेक्ट करी थी एग्जैक्टली वही हुआ। और तभी उनसे बोलता है मेरे माइंड में जो था आप मेरे को बस वही दिखा पाए, क्यों अंकल, और शुड आई से मॉन्स्टर। आई होप कुछ लोग समझ गए थे पहले और जो लोग नहीं समझे, जैसे ह्यूनसू हॉस्पिटल बेड पे उठा था उसके आगे सब कुछ जो हुआ वो एक फेक वर्ल्ड के अंदर हो रहा है और जब वो जो वायरस कर रहा है, जो वर्ल्ड ह्यूनसू डिजायर कर रहा है एग्जैक्टली उसी वर्ल्ड के अंदर है वो। अभी ये वर्ल्ड उसी वायरस ने डिजायर करा है और ये सब बात ह्यूनसू बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अब ह्यूनसू इस वायरस से बात करता है और ये वायरस बोलता है ह्यूनसू तू स्मार्ट है बट येट यू आर डम। वो इसलिए बिकॉज ये वो वर्ल्ड है जो तेरे को चाहिए था, फिर तू क्यों बकवास कर रहा है मेरे साथ, यहाँ पे रह आराम से मस्ती कर, क्या दिक्कत है। ह्यूनसू आल्सो नोज दिस बट ऐसे झूठ में वो नहीं रहने वाला। तो वो इधर अपने वायरस को हरा के रियल वर्ल्ड में उड़ जाता है और अपने सामने स्मार्ट एस और उसकी बहन को पाता है। चलो थोड़ी देर बात करता है और हमें पता लगता है कि इनको ऑलरेडी पता है कि ह्यूनसू मॉन्स्टर बनने वाला है, बट स्टिल दे आर नॉट दैट अफ्रेड ऑफ हिम। इसके बाद ह्यूनसू को बाहर का माहौल दिखाता है जहाँ पे इन लोगों ने नीचे का सारा एंट्रेंस ब्लॉक किया
हुआ है। अभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो ह्युनसू को यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहते बिकॉज वो मॉन्स्टर बनने वाला है। ये वही फट्टू अंकल जिनको हमने पार्ट 1 में भी देखा था। इसके बाद स्मार्ट एस ह्युनसू को कन्वीनियंस स्टोर में लेकर जाता है इस बिल्डिंग के, जिसको गार्ड कर रहा है अपना मिस्टर गैंगस्टर। वो इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बढ़िया रहेगा कि अगर वो कन्वीनियंस स्टोर को गार्ड करा था कि कोई वहां घुस के खाना चुरा ना सके, सबको इक्वली मिले। फिर स्मार्ट एस ह्युनसू को बताता है कि आज की मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा, फाइनल डिसीजन लेंगे हम लोग कि तू हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। ये लोग जाने आते हैं, पर तभी अपना गैंगस्टर बोल देता है कि तेरे को बचाते बचाते हमने एक लौंडा खो दिया अपना। और ये पर्टिकुलर चीज स्मार्ट एस को भी मालूम थी ऑफ कोर्स, बट फॉर सम पर्टिकुलर रीजन वो नहीं बता रहा था ह्युनसू को। एनीवेज अब टाइम आ चुका है, अब डिसाइड होगा कि ह्युनसू यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा। वो फट्टू अंकल तो ह्युनसू के अगेंस्ट होते हैं शुरू से, बट क्रिश्चियन गाय और गिटार वाली उसके साथ होते हैं। अगर ऐसे बहस करते रहेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो स्मार्ट एस वोटिंग करवाता है। फिर पहले तो वो फट्टू अंकल वोट्स के भी अगेंस्ट होते हैं, इवन वो अपनी बीवी को भी बोल रहे होते हैं कि तू भी वोट नहीं करेगी, इनको बोल। वो कुछ नहीं बोलती तो अंकल अपनी बीवी को सुनाना शुरू हो जाते हैं। इसे सब समझ जाते हैं कि एक्चुअली कैसे इंसान है ये। खैर इसके ना चाहते हुए भी वोटिंग होती है और रिजल्ट आता है 7 इन फेवर एंड 7 इन अगेंस्ट ऑफ ह्युनसू। ये रिजल्ट लेके फट्टू अंकल का दिमाग खराब हो जाता है। वो सबको कन्विंस करना शुरू हो जाता है कि लोग एक मॉन्स्टर को बचा रहे हैं, पर तभी इसका खुद का नोज ब्लीड शुरू हो जाता है और इधर ये फंस गया। सब समझ जाते हैं कि फट्टू अंकल भी इन्फेक्टेड है। और तब इधर आता है ह्युनसू जो आते ही बोलता है मेरा वोट बाकी है, अगर मैं यस करूंगा तो मैं बाहर निकलूंगा, पर मेरे साथ ये अंकल ही बाहर जाएंगे। आप फाइनली सम बैडएस मूव बाय आवर एमसी राइट हियर। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अंकल को होश आता है और इनके सामने ह्युनसू ही बैठा होता है। तो हाँ, इनमें से किसी को भी किक नहीं करा गया। होश में आते ही ह्युनसू को मक्खन लगाना शुरू हो जाता है कि बेटे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था बस। बट ह्युनसू इसको बस एक बात बोलता है और वो ये दैट ब्रेस योरसेल्फ। उसने तो इसलिए बोला बिकॉज वायरस बहुत जल्दी फट्टू अंकल पे टेक ओवर करने का ट्राई करेगा। अगर वो वायरस से नहीं लड़े तो वायरस उनकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। एंड ह्युनसू नोज दिस फीलिंग वेरी वेल बिकॉज बहुत टाइम से वायरस से लड़ता आ रहा है। इसके बाद हम बाहर आते हैं और हमें पता लगता है इन्होंने एंट्रेंस ब्लॉक करने के लिए फर्नीचर वगैरह लगाए थे और मॉन्स्टर उसे तोड़ सकते हैं। एक्चुअली में अभी के लिए एंट्रेंस ब्लॉक तो है, बट अगर मॉन्स्टर ट्राई करेंगे मे बी वो अंदर एंटर कर ले। तभी स्मार्ट एस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गिटार वाले से पूछता कि तुमने बोलना ये वेपन तुम्हारे लिए किसने बनाए हैं। इसको ये आइडिया है कि ड्यूसिक को 14th फ्लोर से नीचे बुलाया जाए और एंट्रेंस को कुछ अच्छी तरीके से सील करा जाए। पर हाँ, ड्यूसिक है 14th फ्लोर पे और ये लोग प्रोबेबली ग्राउंड फ्लोर पे हैं अभी। तो उसको लाने के लिए स्मार्ट एक्स ह्युनसू को बोलता है क्योंकि ह्युनसू को बताते टाइम इनका एक बंदा खो गया जो इनके लिए डेंजरस चीजें हैंडल करता था। तो अब ह्युनसू को वो रोल लेना पड़ेगा। पर हाँ, ह्युनसू अकेले नहीं जाने वाला, उसके साथ मिस्टर गैंगस्टर भी जाते हैं जो ह्युनसू को वॉर्न कर देते हैं कि बेटा अगर तुम मॉन्स्टर बना तो मेरे हाथ पे एक लाइन और ऐड हो जाएगी। जितने मॉन्स्टर मारता है उतने अपने हाथ पे लाइन चला देता है। ये अपने किल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, बाद में केडी पे फ्लेक्स करेगा ये। खैर अभी हम ड्यूसिक पे हैं तो वो ऑर्फन बच्चे उसको बताते हैं कि वो लेडी पिछले 2 घंटे से वॉशरूम में है। ड्यूसिक को शक होता है कहीं वो मॉन्स्टर तो नहीं बन गई। अपना वेपन उठाता है, चेक करता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है ह्युनसू पे। इससे पहले वो लोग ड्यूसिक को लेने जाए, स्मार्ट है उसके कान में कुछ बोलता है जो सुन के ह्युनसू को बहुत गुस्सा आता है। क्या बोल रहा है हमें अभी तो नहीं पता जाता। फिर लोग ड्यूसिक को बचाने जाते हैं और तभी ह्युनसू पूछता है कौन वो, मतलब वो स्मार्ट एस की बात करो। गैंगस्टर बोलता है कोई नहीं, वो एक बच्चा ही है तेरी तरह, बट वो बहुत स्मार्ट है, अब तक वो ही हर चीज मैनेज कर रहा है। एंड ऑल्सो उसका नाम है ह्यूक, VYUK HYUK। खैर अभी मिस्टर गैंगस्टर बताता है कि हमें ड्यूसिक सिर्फ एंट्रेंस के लिए नहीं चाहिए। एंट्रेंस से काम करवाने के बाद वो ड्यूसिक को बोलेंगे कि ड्यूसिक एक नॉर्मल कार को आर्म्ड मिलिट्री कार में ट्रांसफॉर्म कर दे, क्योंकि यहाँ पे खाने की कमी हो रही है। ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनको और ज्यादा आगे खाना लेके आना पड़ेगा और बाहर जाएंगे तो ऑफ कोर्स मॉन्स्टर मिलेंगे, इसलिए कोई टफ कार चाहिए इन्हें। खैर अभी ह्युनसू पूछता है कि तुम कितना ट्रस्ट करते हो ह्यूक को। मिस्टर गैंगस्टर बोलता है अब तक हम जिंदा हैं बिकॉज ऑफ हिम, सो आई ट्रस्ट हिम अ लॉट। ह्युनसू ने ऐसा इसलिए पूछा बिकॉज ड्यूसिक को नीचे लेके आने के लिए बहुत जरूरी है और उसको लेके आने के लिए सेफ नीचे ह्यूक ने बस 2 लोगों को भेजा है। दैट्स अ गुड एस पॉइंट। मिस्टर गैंगस्टर जवाब देते बोलते हैं बिकॉज वो डरता है। हाँ, ह्यूक एक्ट ऑफ करता है बट वो बच्चा ही है आफ्टर ऑल, वो नहीं चाहता कि हमें ज्यादा कैजुअलिटीज आए। इसके बाद सुन के ह्युनसू बोलता है वो लीडर बनने के लायक ही नहीं है। ह्युनसू ने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो ह्यूक ने उसे कान में बोला था। उसने एक्चुअली बोला था कि तुम्हारा मेन गोल है ड्यूसिक को बचाना। वहां पे 2 बच्चे हैं, अगर वो बीच में आए लाइक वो नहीं बच पाए तो उन्हें छोड़ देना। मतलब अगर मॉन्स्टर पे अटैक कर दे तुम्हारी प्रायोरिटी होने वाली है कि तुम ड्यूसिक को बचाओ।
बच्चों को नहीं। इसके बाद हम डूसिक पे आते हैं और हमें पता लगता है वो लेडी एक मॉन्स्टर बन गई है, बट वो एक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। और ये देख के डूसिक और बच्चे ऑफ कोर्स रोने लग जाते हैं और डूसिक को समझ आता है कि उसको बच्चा चाहिए था, यही उसके डिजायर्स थे, इसलिए वो बच्चे में ही ट्रांसफॉर्म हो गई काइंड ऑफ। डूसिक तो इस मॉन्स्टर को भी मार देता है पर बच्चे उसे रोक लेते हैं। बोलते हैं ये लेडी ने हमारा ध्यान रखा है और अभी हमें हर्ट नहीं कर रहा है। दैट्स अ गुड पॉइंट, बट क्या पता मॉन्स्टर बनने के बाद तुम्हें हर्ट करे। क्या इस वजह से डूसिक इसको नहीं मारता और हम इस लेडी के ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं जहां हम देखते हैं अपने बेबी और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, बट शी नोज कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है। इसके बाद हमारे पास ह्यूनसू पे आते हैं और उसने वो बात कि डूसिक को बचाना जरूरी है, बच्चों को नहीं। मिस्टर गैंगस्टर को नहीं बोला था, बस हमें बताया था। खैर अभी मिस्टर गैंगस्टर को बीप बीप सुनाई देता है, मतलब मॉन्स्टर आ रहा है। और इधर ही एक चीज रिवील होती है कि ह्यूनसू एक्चुअली नोज कि जिस बंदे से उसने उस दिन पीछे से बात करा था वो और कोई नहीं, वो ह्यूक ही था। एनीवेज मॉन्स्टर है 5th फ्लोर पे और ह्यूनसू तो मना कर रहा होता है कि छोड़ो ऊपर चलते हैं, बट मिस्टर गैंगस्टर से उसको इस बिल्डिंग के सारे मॉन्स्टर्स मारने हैं। प्रो वांट्स ऑल द किल, उसको कोई असिस्ट चाहिए ही नहीं, तो इसलिए ये लोग एंटर करते हैं फ्लोर पे और ह्यूनसू को कोने में एक हाथ दिखता है जो ऑफ कोर्स इंसान का तो नहीं है। ये दोनों उसे देख रहे होते हैं और तभी एक मॉन्स्टर इन पे पीछे से ऑलमोस्ट अटैक कर देता है। मॉन्स्टर के हाथ खींच रहे हैं बड़े लो फीमा बॉय। अब सीन शिफ्ट होता है वो डरपोक अंकल और उनकी वाइफ पे। उनकी वाइफ उनके लिए कुछ खाने को लेकर आई होती है पर ये अपनी वाइफ को उल्टा सुनाना शुरू हो जाते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ का एक हाथ छुपा हुआ है, वो कुछ छुपा रही है। हम देखते हैं उसके हाथ में एक बहुत बड़ा किचन नाइफ है। अंकल की तो फील्डिंग सेट है भाई। कैसीनो पे शिफ्ट होता है इस बार ह्यूक और गिटार वाली पे और अभी वो बहुत गुस्सा हो रहे थे ह्यूक पे बिकॉज उसने बस 2 लोगों को भेज दिया 14th फ्लोर पे। मिस्टर गैंगस्टर ने पहले बताया ना कि ह्यूक डरता है एक्चुअली में, वेल दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस। ह्यूक अब रिवील करता है कि जब ह्यूनसू पे अटैक करा था मॉन्स्टर ने तब उसका स्कल क्रश हो गया था और उसकी आईज नोज माउथ से ब्लीड कर रहा था वो। कोई नॉर्मल इंसान को इतना गंदा डैमेज हो वो मर ही जाएगा, बट ह्यूनसू विद इन फ्यू आवर्स ही रिकवर्ड। गिटार वाली बोलते हैं हाँ बिकॉज वो मॉन्स्टर बनने वाला है, इस टाइम उनकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और इसी चीज का फायदा ह्यूक उठाने वाला है। अभी इसने ह्यूनसू को भेजा कि अगर वहां पे ह्यूनसू मर मुरा जाए तब भी वो बच जाएगा। हम उसी पे आते हैं और लकीली वो देख लेता है पीछे से आते हुए हाथ को और मिस्टर गैंगस्टर को बचा लेता है, पर वो मॉन्स्टर इसके हाथ पड़ के हाथ की हड्डी तोड़ देता है। बट आवर होम इज नॉट अ बिच। वो इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है, पर दर्द उसे भी होता है। और पिछले ह्यूक बोल रहा होता है अगर ह्यूनसू अपने वायरस पे कंट्रोल पा लेगा देन ही कुड बी आवर ग्रेटेस्ट वेपन। ये चीज मेरे को स्वीट होम की बहुत पसंद है कि जो अपना एमसी है उसे कुछ एडवांटेज मिला है, बट ये ऐसा नहीं कि वो सबको ही पेल देगा। वो दर्द में आया, वो सफर कर रहा है, बट स्टिल ही इज फाइटिंग। कैराबिन में वापस आए तो अभी मिस्टर गैंगस्टर बोल रहे होते हैं कि ह्यूनसू उसे छोड़ दे, बट ह्यूनसू नहीं रुकता। बेचारे मॉन्स्टर की फट जाती है, वो ह्यूनसू का हाथ छोड़ देता है। अपना लौंडा वहीं पे बैठ जाता है और मिस्टर गैंगस्टर फटाक से भागते हैं मॉन्स्टर के हाथ के पीछे और उसकी बॉडी को ढूंढते उसे जला देते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूनसू को होश आता है और वो सोच रहा होता है कि वो बंदे के क्या डिजायर्स होंगे। मिस्टर गैंगस्टर बताते नहीं पर हमें फ्लैशबैक में पता लग जाता है ये बंदा एक्चुअली अपने बच्चे को मॉन्स्टर से बचा नहीं पाया था, इसलिए मॉन्स्टर बनने के बाद ये हर चीज को ग्रैब कर रहा था। इसके बाद हम वापस ह्यूक और गिटार वाली पे आते हैं और जहां भी पता लगता है ह्यूक एक्चुअली में वोट्स में कुछ फेक वोट्स लाने वाला था ह्यूनसू को बचाने के लिए, पर उसको वो करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ। गिटार वाले पूछती है ऐसा क्यों, और वो जानने के लिए सीन शिफ्ट होता है फट्टू अंकल और उनकी वाइफ पे। हमें पता चलता है कि वो भी मतलब उनकी वाइफ भी मॉन्स्टराइजेशन के प्रोसेस में है और उसके पति ने उस पर सारा जो अत्याचार करा है वो उस सब का बदला लेना चाहते हैं, बट मॉन्स्टर बनने से पहले मतलब वो अपने होशो हवास में अपने पति को मारना चाहती है। और तभी ह्यूनसू बोलता है हमारे बिल्डिंग में सिर्फ ह्यूनसू और वो फट्टू अंकल ही नहीं बट बहुत सारे लोग मॉन्स्टर बनने वाले हैं धीरे धीरे। तभी उन लोगों ने ह्यूनसू के फेवर में वोट करा, अगर अगेंस्ट में करते तो जब वो मॉन्स्टर प्रोसेस में होते उनको बाहर निकाल दिया जाता। अब हम वापस फट्टू अंकल उनकी वाइफ पे आते हैं, वो मारने वाले होते हैं अपने हस्बैंड को और तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर टेक ओवर करने ट्रैक कर रहा होता है। उसको बोल रहा होता है कि हाँ इसको मार दे, बट ये औरत अपने अंदर के वायरस को सप्रेस कर देती है और बोलती है मेरे को तेरा रिक्वायरमेंट नहीं है इसको मारने के लिए। डैम। इसके बाद ह्यूनसू और मिस्टर गैंगस्टर काफी फ्लोर स्किप करते हैं। ह्यूनसू बोल रहा होता है तो बोल रहा था सारे मॉन्स्टर्स को मारना तो फिर क्यों नहीं जा रहा तू, और मिस्टर गैंगस्टर बोलते हैं बिकॉज तेरे से मेरे को सही वाइब्स नहीं आ रही है। ह्यूनसू थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है अभी और मिस्टर गैंगस्टर उसे घुसन मार के उसे होश में ले आते हैं। मिस्टर गैंगस्टर बोल रहा था कि ह्यूनसू थोड़ा कन्वर्ट होते जा रहा है और उसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो चाहता है कि वो मिस्टर गैंगस्टर
गैंगस्टर को मारते मौका मिलते ही। इसलिए जिस भी फ्लोर पे ह्यूनसू एक्साइटेड हो रहा था उस फ्लोर पे गैंगस्टर नहीं गया। पर अभी ह्यूनसू ठीक हो चुका है और अभी उसको याद आता है कि उसको तो 25 तारीख को मरना था, बट नाउ ही वांट्स टू लिव। और अभी इनके फोन में बीप 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 होता है, मतलब मॉन्स्टर आ रहा है। और कौन सा मॉन्स्टर? वो टेंटिकल वाला। नाउ ये लोग नीचे वाले फ्लोर पे छुप जाते हैं और मॉन्स्टर इनके फुटप्रिंट्स देख लेता है। यहाँ पे वो इसी फ्लोर में एंटर करता है और एक बॉडी को उठा के फाड़ना शुरू हो जाता है और यही इसकी वीकनेस है। जब टेंटिकल वाला मॉन्स्टर एक बॉडी उठा के उसे फाड़ना ट्राई करेगा तब उससे ज्यादा टेंटिकल्स बॉडी को पकड़े होंगे, तो इस टाइम पे वो डिफेंड और अटैक नहीं कर पाएगा। इसी मोमेंट का फायदा उठा के ये लोग इसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देते हैं, फिर जला भी देते हैं। बट ये थोड़ा अजीब है, ये बोल पा रहा होता है, ह्यूनसू को अजीब लगता है और इसके बाद जो होता है वो तो इसके होश उड़ा देता है। ये मॉन्स्टर बोलता है मैं अभी नहीं मर सकता और ये बोलते हुए लिफ्ट में घुस जाता है, जहां वाटर स्प्रिंकलर की वजह से इसकी आंख बुझ जाती है। ये खुद को हील कर लेता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, लाइक काइंडा इवॉल्व हो गया ये। एंड नाउ ही लुक्स काइंडा लाइक अ स्पाइडर। जब अपने मुंह से एसिड थूक पा रहा है और इसके एक अटैक के अंदर ये मेटल पीस को काट पा रहा है। तो या दे आर कुक्ड राइट हियर। दे बोथ ट्राइज टू फाइट बट मॉन्स्टर इनको और पार कर देता है। ह्यूनसू को इंजर्ड और मिस्टर गैंगस्टर का सेल फोन तोड़ देता है और उसे मारने वाला होता है, पर तभी दो लोग आते हैं और इस पे मोलोटोव फेंक मारते हैं और ये लिफ्ट के थ्रू यहाँ से भाग जाता है। हमारे पास फट्टू अंकल पे आते हैं और इससे पहले उनकी वाइफ उसको मार दे, यहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं और वह सबको अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि ये मॉन्स्टर बनने वाली है। सीन अब शिफ्ट होता है एक रूम में जहाँ मिस्टर गैंगस्टर है, ह्यूनसू है और ये दो लोग। और यहाँ पे इनको पता लगता है कि ह्यूनसू मॉन्स्टर बनने वाला। तो बुड्ढा बोलता है फटाक से बाहर निकल, जल्दी निकल 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 निकल। ये तो जाहिर होता है बट वो मजाक कर रहा होता है बुड्ढा। इनफैक्ट वो इनको बोलता है कि तुम 14th फ्लोर पे जा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी कुछ सालों में मैं मर जाऊंगा तो चल मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूं। बट ह्यूनसू इसको रोक देता है बिकॉज ही डज नॉट वांट एनीवन टू डाई। बुड्ढा इंप्रेस होता है ह्यूनसू से और वो बोलता है अरे चिंता मत कर, तेरे मरने से पहले मैं नहीं मरने वाला। जो बुड्ढा लड़की उसका नाम है यूरी और बुड्ढा उसको मना करता है तू हमारे साथ मत आ, तू यहीं पे रहे। बट वो तब भी आ जाता है, उसके पास फोन नहीं है। अब थोड़ा आगे जाके यूरी और मिस्टर गैंगस्टर में बहस हो जाती है। बुढ़ा उनको शांत करता है और तभी ह्यूनसू एक मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है स्टेयर्स में। और ये थोड़ा अजीब है बिकॉज इस मॉन्स्टर के आसपास इनको बीप बीप नहीं हो रहा है फोन में। तो ह्यूनसू जो डिसाइड्स वो जाके अकेला चेक करेगा एंड टर्न्स आउट ये सो रहा है। मॉन्स्टर स्टेयर्स में खड़े खड़े सो रहा है। मिस्टर गैंगस्टर बोलता है इसको मार दे बट ह्यूनसू रिफ्यूजेस। फिर ये लोग चुपचाप उसके साइड से निकल के जा रहे होते हैं बट जैसे यूरी वहां पहुंचती है ये उड़ जाता है। यूरी गर्दन पकड़ लेता है और मौका मिलते मिस्टर गैंगस्टर को एक मुक्के में बेहोश कर देता है। ये बहुत फास्ट होता है। इसको देख के ह्यूनसू बुड्ढे को बोलता है चीचा आप निकलो वरना मारे जाओगे, जाओ बच्चों को बताओ 14th फ्लोर पे मैं वहां मिलूंगा तुमसे। बुढ़ाओ भागता है और फिर ये मॉन्स्टर आता है ह्यूनसू के सामने और आते ही उसे इतनी जोरदार किक करता है कि उसकी रिब के हड्डी टूट जाती है। ह्यूनसू खुद तो संभालता है, याद आता है कि वो 7th फ्लोर पे एक बंदे के रूम में गया था जहाँ पे काफी ट्रॉफीज थी। वो बंदा एक रनर था और ये वही बंदा रनर है जो इस टाइम मॉन्स्टर बन चुका है। और अभी ये ह्यूनसू के पास यार होता है और आर होमी ही इज प्रेइंग कि फटाफट वो रिकवर हो जाए और होते ही वो इसको इलेक्ट्रिक्यूट करके जला देता है। बट ये बहुत इजीली अपनी आग बुझा लेता है और बोलता है अब मजा आएगा। इसी बात जरा फट्टू अंकल की बीवी पे आते हैं और एक लेडी जिसने वोटिंग टाइप पे ह्यूनसू की वाइफ का साथ दिया था, फट्टू अंकल की वाइफ का साथ दिया था, वो इस टाइम उनको सुना रहे होते हैं कि तूने बोला तो अपने पति को मार देगी इस बार पर तू फेल हो गई। फिर से एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है। खैर वो फट्टू अंकल ही डिजर्व्स टू डाई। अब इस लेडी के जाने के बाद गिटार वाली फट्टू अंकल की बीवी से मिलने आती है। वो यहाँ पे चार्जर और लाइटर लेने आई है और वो देख के समझ आती है कि ये मॉन्स्टर बनने वाली है। टर्न्स आउट गिटार वाली सब सोच रही थी, उसको शक था पर वो बोलती नहीं कुछ। बाहर आके अपने लोगों को खून में इमेजिन करने लग जाती है। इसकी भी हालत खराब है आई गेस। एनीवेज ये क्रिश्चियन गाय को सब कुछ बता देती है कि यहाँ बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। जिस जगह को ये सेफ प्लेस मान रहे हैं वो सेफ है नहीं एक्चुअली में। तो ये लोग डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का। इस गार्ड ने पार्किंग पहले ही बंद कर दी तो इनकी गाड़ी वहां पे सेफ होगी। और इससे पहले क्रिश्चियन लौंडा अपनी कार में बैठ के निकले, यहाँ ह्यूक आ जाता है। उसे पता है लोग ऐसा करने वाले हैं और वो बोलता है तुम लोग निकल रहे हो ह्यूनसू को छोड़ के, हम उस पे जाते हैं। और अभी के लिए वो रूम में छुपा होता है। मॉन्स्टर उसे ढूंढता है पर मॉन्स्टर को मिलता नहीं वो। और अभी ह्यूनसू जिस रूम के अंदर है वो रूम एक बुड्ढे का जो फिशिंग करता था। अभी ह्यूनसू को सामान मिल जाता है उसे हराने के लिए। मॉन्स्टर पे आता है और वो मिस्टर गैंगस्टर और यूरी को मारने आया होता है वैसे, बट लकीली वो यहाँ पे नहीं होते। अभी उसे किसी चीज की आवाज आती है, वहां पहुंचता है और देता है ह्यूनसू उसे प्रोवोक कर
रहा है। सी शिफ्ट होता है हम आते हैं यूरी और मिस्टर गैंगस्टर पे और पता लगता है यूरी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसके बाद जो इनहेलर है वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एनीवेज अभी मिस्टर गैंगस्टर देखते हैं यूरी को ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, उसको थोड़ा शक होता है कहीं ये भी मॉन्स्टर तो नहीं बनने वाली, पर अभी उसका ज्यादा ध्यान होता है उस मॉन्स्टर पे जो भी रिसेंटली मिला था उनसे, जो बहुत अलग है, लाइक बहुत पावरफुल भी है, बहुत तेज भी है। अब हम उसी पे आते हैं और वो हिंचू को देख के उस पे क्लोज इन कर रहा होता है, पर हिंचू नो वो इतना तेज है हिंचू से नहीं हरा पाएगा, सो ही नीड टू ले अ ट्रैप। वो फिशिंग नेट यूज करके एक ट्रैप बना देता है, पर ये मॉन्स्टर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पीछे बेंड होके बच जाता है और ये भी हिंचू के एक पार्ट का प्लान था। जैसे ही वो स्लाइड होता था हिंचू के सामने आता है, हिंचू उसके छाती में घुसा देता है अपना वेपन, उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है और ये एक रनर था ना, तो हिंचू से बोलता है ये होने वाली है तेरी फाइनल फिनिशिंग लाइन। डैम। अब हम वापस ह्यूग पे आते हैं और वो बोले तुम्हें जाना तुम जा सकते हो पर तुम मारे जाओगे बिकॉज पार्किंग में भी मॉन्स्टर घुस आए हैं बच्चों। सो या दे आर ट्रैप्ड हियर, दे कैन नॉट एस्केप। हम वापस हिंचू पे आते हैं और अभी वो मार नहीं पा रहा होता इस मॉन्स्टर को, मतलब जला नहीं पा रहा होता, तभी उसका वायरस उसके ऊपर टेक ओवर करने लग जाता है और वो हिंचू के लिए जलाने वाला होता है इसको ऊपर। तभी हम मिस्टर गैंगस्टर आते हैं जो हिंचू को उठा देते हैं, उसे मुक्का दे मारते हैं और बोलते हैं अगर तेरे को मॉन्स्टर को मारना है तो होश में मार अपने। एंड या हिंचू डज द सेम, वो जला देता है इसको और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग सेफली बच्चों और ड्यूसिक तक पहुंच जाते हैं। पहले तो उन्हें पता चलता है लेडी के बारे में कि वो मर गई है, बेबी बन गई है, वो सबको बुरा लगता है, बट हिंचू बोलता है नहीं वो लेडी खुश होगी उस वर्ल्ड के अंदर, मतलब वो वर्ल्ड उसके अंदर के वायरस ने बनाया होगा उसके लिए। इसके बाद ये लोग ड्यूसिक को एक आर्म्ड व्हीकल बनाने को बोलते हैं, ड्यूसिक एग्रीज। और अभी मिस्टर गैंगस्टर की नजर पड़ते हैं खाने पे, वो बोलते हैं इतना सारा खाना हम नीचे ले चले इसको, जो बोलता है हाँ ठीक है अच्छा आइडिया, पर हम इतने सारे लोग एक साथ नीचे जाएंगे थोड़ा रिस्की नहीं होने वाला, वो अगर मॉन्स्टर अटैक कर दे तो बहुत लोग मर सकते हैं। ड्यूसिक बोलता है हाँ बट हम लिफ्ट से भी तो जा सकते हैं ना, बोलता है मे बी गार्ड ने लिफ्ट के पास पावर ऑफ करा हो, मैं जाके ऑन कर दूंगा, मेरे को आता है। अभी के लिए ड्यूसिक, मिस्टर गैंगस्टर, हिंचू और बुड्ढा जाने वाले लिफ्ट ठीक करने। मीनवाइल यूरी एंड बच्चे विल स्टे एट द अपार्टमेंट। वैसे जाने से पहले एक बहुत प्यारा मोमेंट आता है यूरी और मिस्टर गैंगस्टर का, अपना फोन देते हैं मिस्टर गैंगस्टर को और ये सब देख ड्यूसिक बोलता है क्या तुम डेट वेट कर रहे हो क्या। खैर इसके बाद ये लोग सेफली पहुंच जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। गिटार वाली बड़ी खुश होते हैं हिंचू को सेफ देख के। तब यहाँ ह्यूग आता है और बोलता है मेरे को पक्का पता था तू बच्चों को बचा लेगा, तो कहाँ है बच्चे। इस बात से हिंचू को इतना गुस्सा आता है वो इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है और बहुत सुनाता है। एंड ह्यूग नोस कि वो सब कुछ डिजर्व करता है। इनके यहाँ बहुत बहस होता है, पता भी चिल्ला के बोलता है मैं इसलिए नीचे नहीं आया हूँ। नाउ अब लिफ्ट ठीक करने का टाइम आ चुका है, पर वो स्पाइडर वाला मॉन्स्टर किस लिफ्ट में घुसा था। हिंचू और गैंगस्टर दोनों बोलते हैं लेफ्ट वाली में, तो ये लोग राइट वाली का पावर ऑन कर देते हैं और वो चली भी जाती है। सब खुश हो जाते हैं और तभी ह्यूग की बहन देखती है कि लिफ्ट 15th फ्लोर पे और उस पे लिखा है मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब लिफ्ट के अंदर कोई तो है। कौन है हम जानेंगे, पर अभी अब हिंचू और गिटार वाली पे आते हैं। वो रूम में बैठे होते हैं, पहले वो लेडी के बारे में बात करते हैं जो इस टाइम मॉन्स्टर बेबी बन चुकी है। फिर मूड को थोड़ा अच्छा करने के लिए गिटार वाली थोड़ा प्ले करते हैं गिटार को, और जो मेलोडी अभी वो बजा रही होती है वो सुन के हिंचू उसकी फैमिली याद आ जाती है, तो इसे रोक देता है और बोलता है ये सैड लग रहा है मुझे, कुछ लाइट बजा प्लीज। अब हम लिफ्ट पे आते हैं और हिंचू की बहन सबको बताती है कि किसने बटन दबाया नहीं तो लिफ्ट नीचे क्यों आ रही है। ये लोग समझते हैं कि लिफ्ट में कोई मॉन्स्टर वगैरह हो सकता है। लिफ्ट नीचे आती है, गेट खुलता है और वहां पे है सिक्योरिटी गार्ड। यस, द सिक्योरिटी गार्ड जिसने पूरी बिल्डिंग को लॉक करा था पहले से ही, और वो देख के बिल्कुल इंसान ही लग रहा होता है कुछ सेकंड्स के लिए, बिकॉज उनके सामने मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है और बोलता है सड़ी हुई मछली। मे बी ये लोग उसे सड़ी हुई मछली खिलाते होंगे, और हाँ जिस टूल से ये घास काटता है उसी टूल से इन पे अटैक कर देता है। अब हम जरा सिक्योरिटी गार्ड का पास देखते हैं और हमें पता लगता है कि अपार्टमेंट के जो लोग हैं ये इसको बहुत गंदे से ट्रीट करते थे। लाइक वो रेस्ट कर रहा है और आके बोल रहा है तेरे को रेस्ट करना भी अलाउड नहीं है। एक दिन वो घास काट रहा है तभी इसको नोज ब्लीड हो जाता है, बोलता है यार ये बार-बार हुआ है नोज ब्लीड। भाई ये क्या चक्कर नोज ब्लीड का अब तक रिवील नहीं करा गया। खैर तभी एक लेडी आते हैं वहां पे जो इसको रोटन फिश पकड़ा जाती है। इसका इतना दिमाग खराब होता है कि डिसाइड कर लेता है पूरी बिल्डिंग को लॉक करके सबको ही मार देगा। तभी इसने इस पर्पस के लिए बिल्डिंग को लॉक करा था और इन लोगों ने इसको बुरा ट्रीट करा, दैट्स व्हाई ही डिजायर्स टू किल एवरीवन हियर। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिस लेडी ने इसको रोटन फिश दिए थे ये उसको काट के मार देता है। फिर एक और बंदे को और ये बोलता है 5 हो गए, मतलब टोटल इसने 5 लोग
मार दिए और इसका अगला विक्टिम है ह्यूग की बहन। तो ये सब देख के लोग पैनिक करते हैं और भाग के छुपने लग जाते हैं। जिस रूम में ह्यूनसू और गिटार वाले थे वहां पे दो लोग आगे छुप जाते हैं और जगह को लॉक कर देते हैं और बोलते हैं बाहर अटैक हो चुका है, बाहर कोई नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाओगे। हम वापस आते हैं ह्यूग की छोटी बहन पे और उसे बचाने अपना क्रिश्चियन डूड आता है जो अपनी पूरी जान लगा देता है। बट सिक्योरिटी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सिक्योरिटी वाला है वो जिसको भी मार रहा है उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तभी लिफ्ट के अंदर खाली वही आया और लिफ्ट बोल रही थी मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब उसका वेट भी बहुत ज्यादा है। एक साइड ह्यूनसू पागलों की तरह ट्राई कर रहा है यहाँ से जाने का, बट ये लोग जाने नहीं दे रहे होते। और दूसरी साइड अपना क्रिश्चियन डूड वो अपना हर एक पल याद कर रहा होता है गिटार वाली लड़की के साथ और बोल रहा होता है काश मैं तुम्हारा चेहरा आखिरी बार देख पाता। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ उसका सफर इतना ही था। सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसका गला काट देता है। RIP जेहुन। अब हम वापस ह्यूनसू पे आते हैं और उनके रूम में जो लोग हैं वो ह्यूनसू पे ही सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं ये मॉन्स्टर बनने वाला है तो शायद ये और मॉन्स्टर मिलके हमें मरवाना चाहता है। और तभी गिटार वाली इस औरत सुना के चुप करा देती है। हम बस बाहर आते हैं और क्रिश्चियन डूड को मारने के बाद सिक्योरिटी वाला ह्यूनसू की बहन की तरफ जा रहा होता है बट आवर ओल्ड मैन स्टेप्स इन। वो बो एंड एरो से अटैक करता है बट से कुछ होता नहीं है। तो वो समझ आता है बच्ची को बचाने के लिए उसको मरना पड़ेगा। वो बच्ची को भागने को बोलता है, बच्ची जाती है और तभी सिक्योरिटी वाला उस पर अटैक कर देता है बट अपना ह्यूनसू आके उसे रोक लेता है। बुड्ढा बच जाता है बट सिक्योरिटी वाला एक ही अटैक में ह्यूनसू को उड़ा देता है और वो सीधा जाके क्रिश्चियन डूड की डेड बॉडी के पास में गिरता है और उसको ऐसा देख के वो यकीन नहीं कर पा रहा होता। गिटार वाली भी देख लेते हैं और भी टूट जाती है देख के। और तभी ह्यूनसू को वायरस उसे पोक करता है, बोलता है देख ये है तेरी रियलिटी, तेरे को इसमें जीना था ना, जी अब खुश हो, स्माइल कर ना कर। एंड राइट हियर ह्यूनसू अगेन लूजेस हिज कंट्रोल। वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा होता कुछ देर के लिए। तो गिटार वाली उसे बजाती है सिक्योरिटी से बट वो भी पेली जाती है। तभी वो देखती है ह्यूनसू कंट्रोल खो दिया है। उसकी फट जाते हुए बोलते हैं नहीं तू मेरा जैसा मत कर प्लीज। ह्यूनसू उसके पास आता है और वो चिल्ला के बोलती है उस चीज से हार मत, गधे के बच्चे लड़ उससे। और तभी ह्यूनसू को होश भी आ जाता है। बहुत सही टाइम पे आया बिकॉज तुम्हें याद है ना मॉन्स्टर जो ब्लड सक कर रहा था पार्ट 1 में आया था पहला मॉन्स्टर, वो बिल्डिंग के बाहर से इन पे अटैक कर देता है बट ह्यूनसू उसका मुंह पकड़ता है और सिक्योरिटी वाले के पेट में घुसा देता है। इसके बाद हम लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे का सीन देखते हैं और थोड़ी देर पहले सीन है सिक्योरिटी वाला लिफ्ट में घुसा होगा और वो कैमरे की तरफ ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि कोई सब करवा रहा है उससे या फिर कोई सब कुछ होते हुए देख रहा है। खैर अभी वो ब्लड सक करने वाला मॉन्स्टर सिक्योरिटी वाले को कंप्लीटली सक कर लेता है। तभी हमें बाकी लोग आते हैं और आसपास का नजारा देखते हैं। सिक्योरिटी वाले को जलाने के बाद मिस्टर गैंगस्टर खुद को ही कोस रहे होता है बिकॉज़ उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो लेडी जो ह्यूनसू को रोक रही थी वो ड्यूसी को सुना रही होती है, बोले तूने लिफ्ट ही करा तेरी वजह से सब कुछ ही है। बट ह्यूनसू उसे सुनाया था चुरा तू पागल चाली। तभी ह्यूग बोलता है यार ये तो ठीक है पर और लोग कहां पे हैं? और हम उन पे आए तो एक मर गया है। ये वही लेडी है जो फट्टू अंकल की बीवी को प्रोवोक कर रही थी अपने पति को मार दे और अब इसने गलती से एक बंदे को ही मार दिया है और ये सब कुछ होते हुए फट्टू अंकल की बीवी ने देख लिया है। अब मिस्टर गैंगस्टर पे आते हैं और वो क्रिश्चियन डूड की कटाना ले लेते हैं और इसी रूम में बाकी विक्टिम्स भी होते हैं और वो लेडी भी जिसने एक इनोसेंट सोल को मार दिया है। और यहाँ वो कुतिया बोल रही है मैंने कुछ नहीं करा, मैं बहुत अच्छी हो रहा, तुम्हें को सब कुछ पता है। अबे जान लो। उसके बाद हम ह्यूनसू और गिटार वाली पे आते हैं जो थोड़ी देर बात करके अपना मन हल्का कर रहे होते हैं। फिर हम आते हैं ह्यूग पे और वो सोच रहा होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे इतना शोर शराबा हुआ तभी बाहर से बस एक मोशन ने रिस्पॉन्स करा। वो सोचता है क्या पता बाहर ज्यादा सेफ हो। तो वो सीधा पहुंचता है ह्यूनसू के पास और बोल रहा है तू मेरे लिए बेट बनेगा और तू बाहर जाएगा। ये सुनते ही गिटार वाले को इतना गुस्सा आता है कि वो एक ही हेडबट दे मारती है इसके। बेचारा चश्मा भी तोड़ दिया। और हाँ गुस्सा आएगा भी, अभी इतना बंड खराबा हुआ, लोग मरे और अभी बोल रहा है कि तू बाहर जाएगा। क्या ह्यूनसू रिफ्यूज से बाहर नहीं जाना और ह्यूग बोलता है हाँ शायद मैंने बेट गलत बोल दिया। और जो बाहर सन्नाटा है क्या पता वो झूठ हो। फिर गिटार वाले पूछता है तू हर बार स्टैंड क्यों लेते है ह्यूनसू का, कहीं तू लाइक तो नहीं करती? मे बी यस मे बी नो। अब सीन ह्यूनसू पे शिफ्ट होता है और वो ड्यूसी के साथ बैठ के बात कर रहा होता है, बता रहा है कि हमारे वेपन टूट गए, इसे प्लीज फिक्स कर दे मेरे भाई। ड्यूसी बोलता है हाँ कर दूंगा पर मेरे को प्रॉपर्ली जगह चाहिए। इन्होंने बोला था सिक्योरिटी ऑफिस पर वहां तो कोई और है और वहां पे फट्टू अंकल हैं जो मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं और अभी इनका वायरस इन्हें मैनिपुलेट ट्रैक करता है ताकि बॉडी पे टेक ओवर कर पाए। जो उसको सुनना था वायरस इसको बोलता है और एक खुश हो जाता है एंड वायरस बोलता है
तू एक गधे का बच्चा है। तेरे सही में लगा जो सब हो रहा है वो तेरी गलती नहीं है। You know what? You are not even worth manipulating. Just die. How worthless someone can be? एक वायरस तुम्हें लेक्चर दे रहा है, वायरस तुम्हें बोल रहा है that he doesn't want you. अभी हम वापस अपने ग्रुप पे आते हैं और जो लोग मरे थे ये लोग उनकी बॉडीज को रूम 212 में लेके जाना डिसाइड करते हैं। और बात करें फट्टू की तो वो लिटरली बैक कर रहा है वायरस से इस टाइम की प्लीज मेरे को छोड़ के मत जा। बहुत बकवास करता है कि मेरी गलती नहीं है, ये वो, मैं अच्छा इंसान हूं एंड ऑल दैट बुलशिट। और वायरस बोलता है यार ठीक है एक लास्ट मौका दे तेरे को मैं, पर वो इस पे हंस रहा होता है। भाई वायरस इस पे हंस रहा है बिकॉज वो इसको कन्वर्ट करने वाला है एक अगली लड़की के अंदर और ये एक लेडी पे अटैक करने वाला था। पर तब यहाँ पे इसकी वाइफ आ जाती है जो इसे सर में बल्ला दे मारती है। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा राइट यार। पति पत्नी की लड़ाई स्टिल गोज ऑन। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं और हमें पता लगता है ये लड़का एक्चुअली में बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। और यहाँ पे वो फट्टू की बीवी इस लेडी को बोलती है मैं मोशर बनने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ तू मेरे को मार डाले। पर तभी उसे बाहर कुछ आवाजें आती हैं और आवाजें उसकी पति की थी। तभी यहाँ पे पहुंची वो। बैक टू हस्बैंड एंड वाइफ, सब लोग उनकी हेल्प करने आ रहे होते हैं पर वो लेडी इनको रोक देती है और बोलते हैं नहीं ये काम सिर्फ वो करेगी। और उसकी वाइफ उसे यहाँ इतना मारती है कि वो मर जाता है फट्टू। पर हाँ वो मरने से पहले बोलता है मुझे माफ कर देना और मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। अब जरा हम इस बिल्डिंग के बाहर आते हैं जहाँ मॉन्स्टर पड़ा हुआ है और कोई इसे खा लेता है और बोलता है प्रोटीन। ये भाई बॉडी बिल्डिंग वाला मॉन्स्टर है। और इसी के साथ हाफ ऑफ द मानवा कंप्लीट। 70 चैप्टर्स आर डन, 70 आर स्टिल लेफ्ट। हाँ मैंने बोला था ये पार्ट मतलब पार्ट 3 लास्ट होगा बट आई वाज नॉट कंप्लीटली अवेयर कि स्टोरी इतनी बड़ी हो जाएगी। एनीवेज लास्ट संडे मैंने ना खाना खाया ना पानी पिया, मैं बस और बस एनर्जी ड्रिंक के भरोसे जिंदा रहा हूँ। ये रही वीडियो वो जाके देख लो। मैं तो यही मिलता हूँ। सायोनारा।